अगर आप किस्मत से भटकते हुए हमारे YouTube चैनल केपी मौज पर आ ही गए हैं तो एक बार रुककर जरूर सुनिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी एक ऐसी दास्तान जो दिल को छू जाएगी, जो शायद आपकी अपनी अधूरी कहानी जैसी लगेगी। तो चलिए मिलते हैं एक और एहसास से भरी कहानी में, सिर्फ केपी मौज पर। यह वाकई में बहुत प्रभावशाली और भावुक अंदाज में लिखा गया है। ये सुनने वालों में जिज्ञासा और जुड़ाव पैदा करता है। मैं इस कहानी को पढ़कर सुनाता हूँ। एक फैसले की 3 राहें। एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। उसके चारों ओर परिवार के लोग, बेटे, बहुएं, पोते पोतियां सभी खड़े थे। वो धीरे धीरे आंखें खोलता है और धीमी आवाज में कहता है, मैं तुम्हें अपने बचपन की 70 साल पुरानी एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। जब मैं सिर्फ 7 साल का था, मेरे मम्मी और पापा तलाक ले रहे थे। एक दिन दोनों ने मुझे पास बुलाया और पूछा, बेटा तुम किसके साथ जाना चाहोगे, मम्मी के साथ या पापा के साथ? मैंने कुछ सोचा और फिर पापा के साथ जाने का फैसला किया। मैं पापा के साथ गया। उन्होंने मुझे बिजनेस सिखाया। मैंने जी जान से मेहनत की और 20 साल की उम्र में एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। फिर एक दिन बिजनेस के काम से मैं शहर से बाहर गया। रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरी आंखें बंद हुई। लेकिन कहानी वहीं से फिर शुरू हुई जहां मैं 7 साल का बच्चा था और मम्मी पापा मुझसे वही सवाल पूछ रहे थे, तुम किसके साथ जाओगे? अब मैं जान चुका था कि पापा के साथ जाने पर क्या हुआ था। इस बार मैंने मम्मी को चुना। मम्मी ने मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। मेरे दिन आराम से गुजरने लगे। 22 साल की उम्र में मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। हम दोनों ने साथ 5 साल बिताए। लेकिन एक दिन उस लड़की ने मुझे धोखा दे दिया। पैसों के लालच में उसने मुझे मार डाला। मेरी सांसें रुकी। लेकिन कहानी फिर वहीं से शुरू हुई। 7 साल का मैं और वही सवाल, किसके साथ जाना है। इस बार मैंने मम्मी और पापा दोनों को देखा, फिर सिर झुकाकर कहा, मुझे किसी के साथ नहीं जाना, और मैं वहां से भाग गया। रास्ते में मेरी मुलाकात एक अंकल से हुई। वो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे अपने घर ले जाकर पाला। मैं बड़ा हुआ। 25 साल की उम्र में मेरी शादी करवाई। कुछ सालों बाद मेरे 2 बच्चे हुए। समय बीतता गया। बच्चे बड़े हुए, उनकी शादियां हुई। हमारा घर एक खुशहाल परिवार बन गया। 50 साल की उम्र में मेरी पत्नी चल बसी। मैंने उसका अंतिम संस्कार किया और जीवन चलता रहा। और आज मैं वही 7 साल का बच्चा अब 70 साल का बुजुर्ग बन चुका हूँ। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मैं जानता हूँ कि मेरा अंत करीब है। लेकिन इस बार मैं मुस्कुरा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस तीसरी जिंदगी में मैंने किसी की मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से जिया। सीख, जिंदगी में सही या गलत रास्ता नहीं होता। फैसले भी सही या गलत नहीं होते। बस जिंदगी एक मौका देती है, और कभी कभी दूसरा या तीसरा भी। इस कहानी की सीख ये है कि जिंदगी में सही या गलत रास्ता नहीं होता, और न ही फैसले सही या गलत होते हैं। कहानी दिखाती है कि एक ही चुनाव, पिता के साथ जाना, एक रास्ते पर ले जाता है, जबकि दूसरा चुनाव, माँ के साथ जाना, बिल्कुल अलग परिणाम देता है। दोनों ही रास्तों में सुख और दुख, सफलता और असफलता मिलती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सीख तीसरी जिंदगी से मिलती है। जब बच्चा किसी के साथ न जाकर अपना रास्ता खुद चुनता है, तो वो एक ऐसी जिंदगी जीता है जो उसकी अपनी मर्जी की होती है। इस जिंदगी में भी दुख आते हैं, जैसे पत्नी की मृत्यु, लेकिन अंत में उसे इस बात की संतुष्टि होती है कि उसने अपनी शर्तों पर जीवन जिया। इसलिए कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी बस एक मौका देती है, और कभी कभी हमें अपने फैसलों के परिणामों को देखने के लिए दूसरा या तीसरा मौका भी मिल सकता है। महत्वपूर्ण ये है कि हम अपनी परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करें और अपनी शर्तों पर जीने का प्रयास करें। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।